Hello, my dearest friends. I hope you are doing fine. My name is Krishna and I welcome you to my channel Activate Your Inner Light. दोस्तों ये मेरा चैनल है Activate Your Inner Light और इस चैनल पर आप और मैं मिलके हम ये सीखेंगे कि हमको जीवन में कैसे खुशियाँ मिल सकती है और कैसे कामयाबी मिल सकती है, यानी सफलता कैसे मिल सकती है और खुशियाँ कैसे मिल सकती है। दोस्तों हमारे पूरे जीवन का यही मकसद होता है कि हमको जीवन में खुशियाँ कैसे मिले और कामयाबी कैसे मिले। यही सबका मकसद है, पूरी ज़िंदगी का मकसद ही यही होता है हमारा। तो दोस्तों क्या खुशियाँ और कामयाबी मिलना इतना आसान है? नहीं दोस्तों, आसान तो नहीं है। आसान तो लाइफ में कुछ भी नहीं है। एक कहावत भी है दोस्तों इंग्लिश में, देयर इज़ नो फ्री लंच। फ्री में तो कुछ मिलता नहीं है। अगर हमको फ्री में कुछ मिल रहा है तो ज़रूर ज़्यादातर उसके पीछे कोई ना कोई मकसद छुपा होता है किसी का। तो दोस्तों हमको ये समझना चाहिए कि जीवन में खुशियाँ हासिल करना और कामयाबी हासिल करना एक्चुअली एक मुश्किल काम है। इट्स अ टफ प्रोसेस। तो दोस्तों हम कैसे इन चीज़ों को हासिल कर सकते हैं, खुशियों को और कामयाबियों को कैसे हासिल कर सकते हैं, ये हमको समझना चाहिए। इसके लिए दोस्तों हमको एक एक्शन प्लान हमारे पास होना चाहिए, हमारे पास एक सर्टेन माइंडसेट होना चाहिए। तो किन किन चीज़ों की ज़रूरत है उसके बारे में समझते हैं। आज दोस्तों हम यही समझेंगे कि खुशियाँ और कामयाबी हासिल करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। और आज के बाद जो नेक्स्ट जो सेशंस होंगे, मैं और आप जब मिल करके बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, तो फिर हम उनमें स्टेप्स उनके सीखेंगे कि हमको क्या क्या करना चाहिए, एक्शन प्लान हमारा क्या होना चाहिए, हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए। इन चीज़ों को हम डिटेल में सीखेंगे। लेकिन आज हम ये समझते हैं कि हमको सबसे पहले किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है ज़िंदगी में खुशियाँ हासिल करने के लिए और कामयाबी हासिल करने के लिए। तो दोस्तों मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। पहली जो चीज़ है दोस्तों वो ये है कि हमारा जो पर्सपेक्टिव है वो पॉजिटिव होना चाहिए। वी नीड टू हैव अ पॉजिटिव पर्सपेक्टिव in order to be successful and happy। पर्सपेक्टिव क्या होता है दोस्तों? पर्सपेक्टिव को आप हिंदी में दृष्टिकोण बोल सकते हैं। चीज़ों को देखने का नज़रिया कैसा है। दोस्तों एक कहावत है, सक्सेस बिगिंस विद अ फेलोज विल, इट्स ऑल इन द स्टेट ऑफ माइंड। सफलता इंसान की इच्छा से शुरू होती है और ये सफलता या असफलता हमारे मन में ही होती है। किसी भी नए काम को शुरू करने के पहले हमारी दो मानसिकताएं हो सकती हैं। एक तो ये मानसिकता हो सकती है कि मुझे इस काम को कामयाबी से करना है, मैं इसमें कामयाब होकर रहूँगा। दूसरी मानसिकता ये है, मैं इसको करूँ कि ना करूँ, मुझे कामयाबी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और कहीं अगर हमने कुछ और लोगों से पूछ लिया तो आपको पता है ज़्यादातर आपको नेगेटिव ही सजेशंस मिलते हैं, नकारात्मक सुझाव ही मिलते हैं। ना मत करो, बहुत खतरा है, इसमें बहुत कॉम्पिटिशन है। दोस्तों जहाँ कॉम्पिटिशन होता है वहीं ग्रोथ होता है, इसलिए जहाँ कॉम्पिटिशन हो वहीं जानबूझ के अपना काम शुरू करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे एक एक करके। तो दोस्तों चीज़ों को देखने का नज़रिया, जैसे घड़ी जब बंद हो जाती है तो किसी ने कहा कि एक रुकी हुई घड़ी, एक बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही टाइम देती है। जैसे अगर कोई घड़ी 6 बजे बंद हो गई है तो सुबह के 6 बजे तो वो सही टाइम देगी और रात के 6 बजे भी सही टाइम देगी। तो दोस्तों ऐसा पर्सपेक्टिव अपना रखना लाइफ के लिए, पॉजिटिव मेंटालिटी को रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे थॉमस एडिसन जिन्होंने लाइट बल्ब का आविष्कार किया था, जब वो 67 ईयर्स के थे तो उनकी पूरी फैक्ट्री जो उन्होंने बड़ी मेहनत से बनाई थी, जो करोड़ों रुपए की फैक्ट्री थी, वो जल के राख हो गई। तो जब फैक्ट्री जल रही थी तो उनके बेटे ने उनको पकड़ लिया कि कहीं पापा बेहोश होकर गिर न जाए या इनको कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे सहारे की ज़रूरत नहीं है, मैं तो ये देख रहा हूँ कि मैंने ज़िंदगी भर जितनी गलतियाँ की वो सब जल के राख हो रही हैं। मुझे खुशी है कि अब मैं फिर नए सिरे से स्टार्ट कर सकूंगा। उस वक्त दोस्तों उनकी उम्र 67 ईयर्स की थी। 67 ईयर्स की एज में इतना पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत मुश्किल बात होती है। इसको कहते हैं दोस्तों पर्सपेक्टिव, पॉजिटिव पर्सपेक्टिव, चीज़ों को देखने का सकारात्मक नज़रिया। तो अगर हमको अब पॉजिटिव पर्सपेक्टिव डेवलप कर सकें अपने में, जो कि हमको करनी ही है, तभी तो हम हैप्पी हो सकेंगे और हम सक्सेसफुल हो सकेंगे, हमको कामयाबी मिलेगी। तो दोस्तों हमको सबसे पहले जो चीज़ करनी है वो हमको अपने अंदर एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव को डेवलप करना है। चीज़ों को देखने का जो हमारा नज़रिया है उसको हमको सकारात्मक बनाना है। ये हम कैसे कर सकते हैं ये मैं आपको आगे के सेशंस में स्टेप बाय स्टेप करके बताऊंगा। उसके बाद दोस्तों जो दूसरी चीज़ है और जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है हमारे लिए सीखना, वो है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। तो दोस्तों मेरे चैनल पर हम ये भी सीखेंगे, आप और मैं साथ में मिल करके, कि हम अपनी कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव कैसे बना सकते हैं। इसका मतलब क्या है दोस्तों? एक दो बातें मैं आपको आज बताता हूँ, फिर बाद के सेशंस में हम डिटेल में करेंगे चीज़ों को।
इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती है दोस्तों? एक कहावत है इंग्लिश में, आइदर दे सेल यू और यू सेल देम। यानी आप जिससे भी बात कर रहे हैं, सामने वाला इंसान जो भी है, या तो आप उसको अपनी बात से कन्विंस कर लेंगे या वो आपको अपनी बात से कन्विंस कर लेगा। अब हमको बोलना कैसे है? हमारी जो लाइफ है इसमें हम बचपन से डील्स करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे बच्चा जब छोटा होता है उसको मम्मी पापा से कुछ चाहिए होता है, तो वो ऐसी, उसका लहजा ऐसा, उसका टोन ऐसा है बात करने का, वो वर्ड्स ऐसे इस्तेमाल करता है, वो बॉडी लैंग्वेज ऐसी इस्तेमाल करता है कि जो पेरेंट्स होते हैं उनका दिल पिघल जाता है और वो बच्चे की बात मान लेते हैं। जैसे हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं या जो हमारे गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड्स होते हैं, उनसे अगर हमको कोई चीज़ लेनी हो, कोई बात मनवानी हो, तो हम कैसे क्या बातें बोलते हैं। अगर आप एक डील कर रहे हैं, एक बिजनेस डील कर रहे हैं, अगर आप सेल्स में, मार्केटिंग में जॉब करते हैं, आपको एक सेल्स की डील क्लोज करनी है, तो आप कैसे बात करेंगे? आपको अपने क्लाइंट से कैसे बात करनी चाहिए कि वो आपके लिए हाँ ही बोले ज़्यादातर और आपको वो डील करके दे दे। आप कैसी कॉन्वर्सेशन करेंगे कि उस कॉन्वर्सेशन का कंट्रोल आपके हाथ में है। आप कैसे कम्युनिकेशन करेंगे कि आप जो चाहें वही सामने वाला इंसान बोले। ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है दोस्तों। बस उसका तरीका सीखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा डिसिप्लिन रखने की ज़रूरत होती है और एक बहुत ज़्यादा कंट्रोल अपने कम्युनिकेशन के ऊपर रखने की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों हमारे चैनल पर हम ये भी सीखेंगे कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है, हम अपनी कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव कैसे बना सकते हैं और कैसे हमको लाइफ में कामयाबी मिलेगी। तीसरी चीज़ जो दोस्तों साथ में हम सीखेंगे मिलके, वो है लीडरशिप स्किल्स। एक कहावत है दोस्तों, द वर्ल्ड नीड्स अ लीडर। हम में से ज़्यादातर लोग फॉलोअर्स होते हैं, हमको हमेशा एक लीडर की ज़रूरत होती है। आपको याद है अन्ना हज़ारे साहब का एक मूवमेंट हुआ था, उसमें अन्ना हज़ारे कितना एक वृद्ध व्यक्ति हैं और वो बैठे हुए थे, चुपचाप अनशन कर रहे थे और उनको करोड़ों लोगों ने सपोर्ट किया। वो करोड़ों लोगों में से लीडर नहीं थे कोई, अन्ना हज़ारे को उन्होंने लीडर माना, मैंने भी माना था। तो हम सभी लोग दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोग फॉलोअर्स होते हैं। तो हमको लीडरशिप स्किल्स अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए जिससे कि हम एक लीडर का रोल हासिल कर सकें और बहुत ज़िंदगी में कामयाब बन सकें। क्योंकि अगर हमको कामयाबी हासिल करनी है तो हमको लीडर बन के दिखाना पड़ेगा लोगों को। एक वैसे भी कहावत है, लीड बाय एग्जाम्पल। तो अगर आप चाहते हैं कि बाकी लोग आपको फॉलो करें तो आपको वो काम पहले करना पड़ेगा। तो लीडरशिप स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। मेरे चैनल पर हम ये भी सीखेंगे कि हम कैसे अपने अंदर लीडरशिप स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद जो पॉइंट है दोस्तों, वो है इंटरपर्सनल स्किल्स। अब ये दुनिया बहुत ही दुरूह, बहुत ही जटिल, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। हमारे जो रिलेशनशिप्स होते हैं, हमारी जो बिजनेस डीलिंग्स होती है, हमारा जो सोसाइटी है, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। आपको कहीं भी पढ़ाई करने के लिए, जैसे आप कहीं गए और जिस कॉलेज में आप गए वहाँ अलग अलग बैकग्राउंड के लोग हैं, तो उनसे कैसे आप बिल्कुल सही तरीके से बात कर पाएंगे, उनके साथ कैसे फिट हो पाएंगे। अगर आपको एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिली है और या आप किसी फॉरेन कंट्री में आपने एडमिशन लिया है, आप वहाँ जॉब करने के लिए गए हैं जहाँ तरह तरह के लोग हैं, अलग अलग बैकग्राउंड्स के लोग हैं, उनके साथ कैसे आप तालमेल बिठा पाएंगे। अगर इंटरपर्सनल स्किल्स हमारी अच्छी हैं, अगर अच्छी नहीं है, इनको डेवलप किया जा सकता है। वही मेरे चैनल पर हम सीखेंगे कि हम कैसे इनको डेवलप कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा दोस्तों, इंटरपर्सनल स्किल्स डेवलप करने से क्या होगा कि हम तरह तरह के माहौल में सर्वाइव कर पाएंगे, लोगों के साथ अच्छी तरह से डील कर पाएंगे और इतना ही नहीं, हम कामयाबी हासिल कर पाएंगे, हम अपनी डील्स को सक्सेसफुली कर पाएंगे। तो दोस्तों इंटरपर्सनल स्किल्स भी हमारे चैनल पर हम लोग सीखने वाले हैं मिल करके। उसके बाद जो दोस्तों हम बात करेंगे वो है बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टैक्ट एंड स्माइल। बॉडी लैंग्वेज दोस्तों, बॉडी लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हमारी बॉडी लैंग्वेज हमारे कम्युनिकेशन के कंट्रास्ट में है, विपरीत है, तो बात नहीं बनती। जैसे अगर मुझे किसी से माफ़ी मांगनी हो और मैं उससे जाके कहूँ मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, तो क्या ये बात बनेगी? ये बात नहीं बनती। तो मुझे ऐसे शायद कहना चाहिए, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, तो बात बन सकती है। दोस्तों बॉडी लैंग्वेज, अगर हम ऐसे खड़े हैं, अगर हम कमर पे हाथ रख के खड़े हैं, या आपने देखा होगा कुछ लोग आस्तीनें चढ़ाते हैं ऐसे, इनका क्या मतलब है? अगर हम बैठे हुए हैं, एक इंटरव्यू में बैठे हैं, हमारी उस वक्त की बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए? तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे हमारे चैनल पे। इसके अलावा दोस्तों आई कॉन्टैक्ट का कितना इंपॉर्टेंस है, आई कॉन्टैक्ट से क्या क्या चीज़ें हो सकती है, आई कॉन्टैक्ट नहीं रखने से क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें सीखेंगे। और दोस्तों जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है स्माइल। क्या आप मुस्कुराते हैं? उर्दू में एक शेर है दोस्तों कि ये शख्स ज़रूर किसी का कातिल होगा, मैंने इसे मुस्कुराते हुए कम ही देखा है। तो अगर हम स्माइल नहीं करें तो लोग हमको कातिल समझ सकते हैं। नहीं, ये शेर में कहा गया है, ये मैं नहीं कह रहा।
दोस्तों स्माइल फ्रेंडशिप को दिखाता है, ये दिखाता है कि हम दुनिया की तरफ फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ा रहे हैं। इसीलिए एक कहावत भी है, वेयर योर बेस्ट स्माइल, या गिव एवरीबॉडी यू मीट स्माइल बिकॉज यू नेवर नो व्हाट बैटल दे आर फाइटिंग, कि आप जिस किसी से भी मिलते हैं उसको आपको एक मुस्कुराहट देनी चाहिए, क्योंकि आप नहीं जानते कि वो अपनी ज़िंदगी में कौन सी लड़ाई लड़ रहा है। हम सभी बैगेजेस के साथ होते हैं, हम सभी की लाइफ में स्ट्रगल्स होते हैं, चैलेंजेस होते हैं, तो हमको स्माइल से बात करनी चाहिए। दोस्तों स्माइल के इतने फ़ायदे होते हैं, चूँकि मैं बरसों से ट्रेनर रहा हूँ, सेल्स का, कस्टमर सर्विस का, इंग्लिश का भी ट्रेनर हूँ मैं। मेरा एक चैनल इंग्लिश पढ़ाने के लिए भी है, उसका नाम है लर्न इंग्लिश ऑनलाइन विद कृष्णा। तो दोस्तों एक स्माइल से कितने फ़ायदे होते हैं, मेरी अपनी पर्सनल लाइफ में मुझे कितने फ़ायदे हुए हैं वो मैं आपको बताऊंगा, और आपको बहुत कुछ हम साथ में मिल करके सीख सकते हैं और हम ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों ये जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये सब आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास बरसों ये सब इन कामों को करने का एक्सपीरियंस है। तो मैं आपको किताबी बातें नहीं, आपको अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से चीज़ें बताऊँगा, जिससे कि आपको सीखने में, चीज़ों को समझने में और भी ज़्यादा फ़ायदा हो। अच्छा दोस्तों, जो लास्ट पॉइंट रखा है मैंने वो है सेल्स। सेल्स को मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट का ही हिस्सा मानता हूँ। सेल्स अगर हम ठीक से कर सकें तो हम हैप्पी और सक्सेसफुल हो सकते हैं। सेल्स का मतलब क्या है दोस्तों? सेल्स को मैं यहाँ पर एक प्रोफेशन के रूप में ही नहीं, मैं इसको एक बहुत ही व्यापक तौर पे आपको बता रहा हूँ कि सेल्स क्या होता है। एक्चुअली सेल्स एक तो करियर होता है जिसमें हम चीज़ों को देते हैं किसी को और उसके बदले हम उसकी कीमत लेते हैं उससे, और दोनों को ही फ़ायदा होता है, दोनों विन विन सिचुएशन में होते हैं। एक तो वो सेल्स होती है, लेकिन दोस्तों सेल्स इतनी छोटी सी बात नहीं है। सेल्स एक्चुअली पूरी ज़िंदगी एक सेल्स है। बचपन से ही, जैसे बच्चे वाला एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको, अब बच्चे को अगर खाना चाहिए होता है तो बच्चा रोता है। किसी के पास खूबसूरत आंखें हैं अगर, तो उन आँखों को सेलिंग करके हम अपनी बातें मनवा सकते हैं लोगों से। किसी की खूबसूरत आंखें हैं तो उन आँखों पर फिदा हो जाते हैं लोग। नहीं, ये सेलिंग ही है एक तरीके की। किसी की पर्सनालिटी बहुत अच्छी है तो अपनी पर्सनालिटी को सेल करता है। ये जितने एक्टर्स हैं, ये जितने पॉलिटिशियंस हैं, जो बहुत अच्छे ऑरेटर्स हैं, स्पीकर्स हैं, बोलते हैं लोग, कमाल की बातें बोलते हैं, उनको मालूम है कि उनके पास क्या एबिलिटीज़ हैं। तो हम कैसे हमारे अंदर जो क्वालिटीज़ हैं उनको सेल करके, यहाँ सेल करने से मतलब दोस्तों उनको यूज़ करके, उनको यूटिलाइज करके, ये एक पॉजिटिव वर्ड है, हम कैसे ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं। तो दोस्तों सेल्स को एज अ प्रोसेस, एज अ ह्यूज प्रोसेस, ये क्या है, हम इसका जो वाइड स्प्रेड, इसकी जो मीनिंग है, इसके जो बेनिफिट्स हैं वो हम सीखेंगे। तो दोस्तों मेरे चैनल पर हम ये सारी चीज़ें मिलके सीखने वाले हैं, और जब नेक्स्ट वीडियो में पोस्ट करूँगा, जब मैं अगली बार आपसे मिलूँगा नेक्स्ट सेशन में, तो मैं आप से एक प्लान के साथ मिलूँगा। मैं आपको ये बताऊँगा कि स्टेप बाय स्टेप हम कैसे, हमको क्या क्या करना चाहिए कि हमको ज़िंदगी में हैप्पी और सक्सेसफुल होने का मौका मिले। दोस्तों आज के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे अपना कीमती वक्त दिया। हम अगले सेशन में मिलेंगे और मिल करके सारी चीज़ें एक एक करके सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू सून, बाय बाय।